वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो एनर्जीज देख लेते हैं किस तरह की हैं। तो यूनिकॉर्न के डेक से आज मैं कार्ड लेने वाली हूँ डायरेक्ट मैसेजेस के लिए, क्योंकि यूनिकॉर्न देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आंसर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिकॉर्न्स। कलेक्टिव में सभी को क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज़ लव। तो पहला कार्ड यही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिकॉर्न्स, क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिकॉर्न्स, क्या जानने की ज़रूरत है। डिसाइड का मैसेज है यहाँ पे। इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है ब्रेक थ्रू का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। माय गॉड, बहुत कमाल की बात है। पता है आपको क्या कमाल की बात है? जो मैंने एंजल गाइडेंस का वीडियो बनाया है ना, जो वहाँ पे आने वाला है अभी थोड़ी देर में, इसके बाद में, उसमें ये दोनों कार्ड आए हैं। और ये दोनों कार्ड आने, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक सेम कार्ड है। तीनों कार्ड आए हैं पता है उस रीडिंग के अंदर, जबकि मैंने इनको इतना शफल किया था उसके बावजूद भी। और वो रीडिंग आई किसके साथ ही, यानी कि इसके बाद ही आएगी। आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको। ऐसा ही कुछ मैसेज है। तो यहाँ पर आपके एंजल्स, यहाँ पर आपको डिवाइन ये गाइड करना चाहते हैं कि जो मैं समझ पा रही हूँ कि वीडियो आई नहीं है, आप में से कुछ लोगों के ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन डेफिनेटली हुआ होगा। क्योंकि जो लोग भी ब्लैक मैजिक करते हैं, आप पे साइकिक अटैक करते हैं, वो एक दिन में तो छोड़ नहीं देते, है ना। और फिर जो आपके साथ रेजोनेट करे ले लीजिएगा, जो ना हो उसको ज़बरदस्ती कहानी में डालने की, अपनी कहानी उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट देखो यहाँ पे करेज है, यहाँ पे पत्थर में से फूल निकल रहा है, यहाँ पे है रेगिस्तान, ऑर्किड्स। डिवाइन आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ जो चीज़ें आपको ये कहती हैं कि हाँ, इन कामों को करने से आप आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल उनको अब करने का टाइम है। डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। खासतौर से अगर आपको अपने पास्ट से पीछा छुड़ाना है या फिर आपका पास्ट आपको ख़त्म करना है, तो बिल्कुल आप उसको, जो सेकंड वीडियो आने वाला है, सेकंड चैनल पे जो वीडियो आने वाला है, वहाँ पे एक्चुअली यही एनर्जीज़ हैं। शुरुआत के जो कार्ड्स हैं, आप उसको सुन लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 10 मिनट का वीडियो है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। वी आर हेयर। ओके, नंबर 5। थैंक यू सो वेरी मच डियर। होल्डिंग ऑन वे टू टाइट, ओके। स्ट्रांगली लोनली, ओके, बट कम अराउंड। तो ये कर्मा का कार्ड है। तो एक्चुअली सारे मैसेजेस एक दूसरे के साथ ही रेजोनेट हो रहे हैं यहाँ पे। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। और जो चीज़ें भी आपको डराती हैं, या फिर आप अपने आप को बहुत बांध करके बैठे हैं और आपने अपने आगे एक दीवार खड़ी कर ली है, उस दीवार को तोड़ने का टाइम है और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का टाइम है। यानी कि अब आपका टाइम आ चुका है कि आप अपनी जो स्पिरिचुअल फैमिली है, आपकी सोल फैमिली है, उसके साथ आप कनेक्ट हों और आगे आप बढ़ें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं, और आप लेकिन अपने आप को ओपन करने के लिए तैयार नहीं है। या फिर आपको लगता है कि पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए थे लाइफ में, वही एक्सपीरियंसेस या तो आपके साथ में होंगे या वही सिचुएशंस रिपीट होंगी। तो डिवाइन आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि नहीं, अब इस चीज़ से बाहर निकलने का वक्त है। अब अपने आप को हील करने का वक्त है। अब ऐसी एनर्जीज नहीं है जहाँ पर आप अपने आप को ये कहें कि मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो नहीं चलेगा। 31 और 4 नंबर का कार्ड है यहाँ पे। तो आप डेफिनेटली लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए अब आप तैयार हैं यहाँ पे। लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा। और दूसरा, आपको ये भी देखना होगा, जो एनर्जीज भी लव से नहीं आती हैं, वो आपके लिए सर्व आपको नहीं करेंगी। कोई भी रिलेशनशिप हो या फिर लाइफ में आगे बढ़ना हो, खेल नहीं होता है, इसको खेल की तरह नहीं लेना है। इसमें एक समझदारी दिखानी होती है और वही आपको करना होता है। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि बिल्कुल यहाँ पे जो आपका रास्ता है बहुत अच्छे से खुल रहा है और आप आगे जा रहे हैं। यानी कि आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको डिवाइन दे रहे हैं या फिर देंगे, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने आगे का जो
आपके आगे का जो रास्ता बंद है, आपने जो पत्थर बना रखा है अपने आगे, उसे ख़त्म करने का वक्त है। तो आप एक्चुअली दुनिया के साथ या लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अब तैयार हैं, आप आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ करने के लिए तैयार हैं। तो आपको उसी तरफ जाना चाहिए या उसी तरफ आपको फोकस करना चाहिए। ये आपके लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, अपने घर को सही रखना हो सकता है, अपनी केयर करनी हो सकती है। और मुझे ये फील हुआ है इन कार्ड से कि लोग आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मेन फीमेल है यहाँ पे सबसे पहले तो। वैसे यहाँ पे 8 नंबर बना रहा है कि 26 है, 17, 31, 4 और ये 2, तो 2 4 2 4 8 31 सब डबल हो रहा है यहाँ पे। 6 नंबर का कार्ड है मैच्योर वुमेन, तो यहाँ पे 2 फीमेल्स हैं। ओके डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई तो आपकी एनर्जी में रोड़ा अटका ही रहा है। कोर्ट हाउस, तो कोई किसी की एनर्जीज जो हैं बैड हेल्थ में है कोर्ट हाउस के अंदर। जितनी चीज़ें रेजोनेट हो उनको लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, ओके। देखिए यहाँ पे ना कुछ ऐसा रहा है, आपके पास कोई मैसेज आ सकता है किसी का कि कोई इंसान या तो जेल में है या फिर कोर्ट की कोई एनर्जीज चल रही हैं। और ये मैसेज आपको बाइंड करने के लिए आएगा, यानी कि आपको पुरानी चीज़ों या पुरानी सिचुएशंस में बांधने के लिए आएगा। या फिर आपके पास में कोई ऐसा मैसेज आ सकता है, कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि आपसे किसी तरह की मदद की उम्मीद करे या फिर आपसे थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देखते हैं अभी का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि आपको ये समझ में आए कि थीफ ओके यहाँ पर आपको ये समझ में आ सकता है कि कोई इंसान जो आपको या तो किसी चीज़ में बाइंड करना चाहता था या फिर आपको किसी चीज़ में बाइंड करना चाहता है, जो एनर्जीज भी वो आपकी तरफ भेज रहा था या भेजने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, उसके ऊपर ही वो चीज़ बैकफायर हो गई है। यानी कि यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ ना, आपके आगे बढ़ने का टाइम है, तो कोई आपको बाइंड करना चाहता है और आपको पैशन अपना दिखाने से रोकना चाहता है। आपका जो ग्रेट फॉर्चून है और जो गिफ्ट है उसको रोकना चाहता है। यहाँ पे 2 फीमेल हैं, तो ये 2 फीमेल्स को हो सकता है कोई थीफ रोकना चाहता है, या फिर ये जो, क्योंकि मेन फीमेल के ऊपर इस थीफ का कार्ड आया है, तो ये मेन फीमेल और ये कोई थीफ जो है, या फिर ये मेन फीमेल ही थीफ है जो कि आपको रोकना चाहती है। यानी कि कोई ना इंसान आपके जीवन में परेशानी क्रिएट करना चाहता है अननेसेसरी की, जबकि आप हैं हाई ऑनर में। ये मैसेज आपके घर के लिए चेंज करने के लिए हो सकता है इस जर्नी में, साथ ही साथ कंसर्न का कारण हो सकता है। थॉट्स में कुछ चीज़ों की एंडिंग हो जाएगी, इसलिए आपको यहाँ डिसाइड करना होगा कि आपको ख़त्म करना है या फिर आपको इस डिस्पेयर में ही रहना है कि कोई है नहीं, आप अकेले हैं, या फिर आपको आगे बढ़ना है इस डिवाइन फैसले के साथ में, एजुकेशन की एनर्जी के साथ में, सडन वेल्थ के साथ में। यानी कि अगर आप अपने लिए कुछ भी डिसाइड ऐसा करते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, तो आपके लिए डेफिनेटली चीज़ें या रास्ता खुलेगा और आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी। आपको ये दिखाई देगा कि आपके लिए चीज़ें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप चाहते क्या हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और आपका पैशन यहाँ पे डेफिनेटली कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लव स्पेल्स बिहाइंड द सीन, दे वांट यू टू ट्रैप यू इन पास्ट कार्मिक वुंड्स साइकिल्स एंड ट्राई टू ओवरपावर यू। तो यहाँ पर आपको जो न्यूज़ आएगी या आ सकती है कोर्ट हाउस की, ये इस तरह की भी हो सकती है कि एक आपके पास में किसी की न्यूज़ आती है ऑलरेडी, या तो जो न्यूज़ लाएगा या फिर जो जिसकी न्यूज़ आएगी उसने आपके ऊपर लव स्पेल्स किए होंगे, आपको अपने साथ बाइंड करने की कोशिश की होगी। क्योंकि यहाँ पे कोर्टशिप के ऊपर ही कार्ड है इम्प्रिजनमेंट का, यानी कि इसकी क्लैरिफिकेशन में कार्ड है। और जो भी ये आपको पास्ट की एनर्जीज में, या हो सकता है किसी कानूनी दाव पेच की बात भी हो कि कोई कानून का कोई आपके लिए जैसे होता है ना कि कुछ कानूनी इन लोगों ने आपके, जैसे हम देखते हैं साइन या आईटी का यूज़ कर रखा है, या फिर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांधने की कोशिश हो सकती है कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट या तो ख़त्म हो जाए आपकी लाइफ के साथ में, या फिर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांधना, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको इस एनर्जी में, अगेन देखिए लव है वहाँ पे, लेकिन लव स्पेल्स जो हैं ओरिजिनल एनर्जी से नहीं आते, लव स्पेल क्रिएटेड एनर्जी से आते हैं। तो एक आपको ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से जाने देना होगा जो कि आपको लव स्पेल की एनर्जी में रखती हैं या फिर आपको लव के नाम पर बांधने की कोशिश करती हैं। अब ये कोई फीमेल भी हो सकती है मेन, जो कि आपको बांधने की या लव के नाम पर आपसे कहे मुझे हेल्प चाहिए, या उसकी मदद कर दो, या इसकी मदद कर दो, या फिर ये कोई ऐसे प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं जो कि
आपके एक्स हो सकते हैं, एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो लोग जो कि आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क करते आ रहे हैं। गिविंग मनी फॉर स्पेल वर्क वांट टू कीप यू स्टक। अनएक्सपेक्टेड इनकम है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए या फिर आपको बांधने के लिए, आपको बाइंड करने के लिए आपको बाइंड करने के लिए किसी को पैसा दिया है। तो आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बनाना चाहते हैं। ये मेन फीमेल आपके लिए शायद ज़्यादा चीज़ों को मुश्किल बनाना चाहती है। ये लोगों को पैसा दे रही है या फिर लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है आपके खिलाफ। हाँ, लिसन एंड रिमेंबर, ये कार्ड पहली बार आया है इस डेक में से। When God's warriors go down on their knees, the battle is not over, it has just begun. God didn't bring you this far to leave you, trust with all your heart. तो अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई कानून का मामला होता है, तो इस बात को समझ लीजिए और इस बात को याद रखिएगा। जो गॉड के वॉरियर्स होते हैं, यानी कि जो ईश्वर की लड़ाई लड़ रहे होते हैं या ईश्वर के साथ जो लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जब वो अपने घुटनों पे जाते हैं, यानी कि जब वो प्रेयर्स में जाते हैं, तो फिर युद्ध जो है ख़त्म नहीं होता, युद्ध की शुरुआत होती है। तो आपके लिए किसी ऐसी युद्ध की शुरुआत हो सकती है अभी, जिसके लिए आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि ईश्वर आपको इस जगह तक ऐसे ही नहीं लाया है, वो आपको छोड़ने के लिए नहीं लाया है। आपको अपना पूरा फेथ दिखाना होगा ईश्वर पर कि स्थिति चाहे कैसी भी है, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका जो फेथ है या फिर आपका ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो सच्चा है और आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। सिचुएशन कितनी ख़राब से ख़राब हो या बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि आप ऑलरेडी हाई ऑनर में हैं, तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में ये पास्ट की एनर्जीज़ हैं, ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज़ हैं और ये फ्यूचर की एनर्जीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे इस मेन फीमेल के ऊपर टॉयल एंड लेबर करने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि दुनिया से जुड़कर इसे कोई गिफ्ट मिले या दुनिया से जुड़कर ये आगे बढ़कर कुछ कर सके। इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। इस आपके ऊपर ना लगातार नेगेटिव एनर्जीज़ या जो डेमोनिक एनर्जीज़ होती हैं, या जैसे होता है ना कि आपको क्या मिलने वाला है, बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है, इसको कोई लगातार वॉच कर रहा है। ठीक है, अब ये आपका और डिवाइन के बीच का कनेक्शन है कि आपको क्या मिलने वाला है या क्या मिलेगा, या आपको भी नहीं पता क्या मिलने वाला है आपको या क्या मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी और आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर कोई नज़र है यहाँ पे। अगर आप देखें, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ये पर्सन देखो कैसे देख रहा है। हालांकि ये पोर्ट्रेट है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई वुंडेड एनर्जीज़, कोई वुंडेड होकर घायल होकर आपको देख रहा है। हल्का हल्का जैसे ब्लड भी लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि इस इंसान को ये अनएक्सपेक्टेड ये जो भी गिफ्ट आपको मिल रहा है, इसकी नज़र इस पे है कि क्या दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो ये हाथ है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, तो ये डिवाइनली गाइडेड कह लीजिए या डिवाइनली गिफ्टेड कोई एनर्जीज हैं जो कि इस मैच्योर वुमेन को मिल रही हैं। अब ये अगर आप मेल भी हैं तो आप इस फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं जिसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा और आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपने फेथ में रहें। लोग आपको स्टक रखने के लिए कोई ना कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपका कोई जस्टिस का या फिर लॉ का कोई केस चल रहा हो तो ऐसी चीज़ों पे भी स्पेल वर्क किया जा रहा है जहाँ पर आप किसी के अगेंस्ट ना जाएं, किसी को अपने साथ लेकर ही आगे बढ़ें। तो याद रखिएगा, आपका पास्ट किसी कारण से पास्ट में है और पास्ट के किसी इंसान के साथ में अब आपको जुड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप जुड़ेंगे, जैसे ही आप दिखाएंगे दरिया दिली, वैसे ही फिर आपकी जो चीज़ें हैं हो जाएंगी बाइंड। तो यहाँ पे ऑलरेडी बाइंडिंग स्पेल किया गया है। और ये लव स्पेल ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर भी ही, यानी कि कोई मेल फीमेल वाली एनर्जीज हों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 2 फीमेल हैं। तो यहाँ पे लव स्पेल हो सकता है किसी ने किसी और के ऊपर किया हो आपके अगेंस्ट काम करने के लिए। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो लव स्पेल ये वो वाला स्पेल हो जहाँ पे ये फीमेल इस फीमेल को, या क्योंकि इस फीमेल की एनर्जीज तो क्लियर हैं, ये फीमेल जो है और इससे छोटी हो सकती है ये, या जो भी इंसान है आपसे उम्र में छोटा हो सकता है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल इससे ये छोटी ही दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन जो इंसान है ये पैसे वाला है, तो ये कोई कपल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग ना मिलकर आपकी एनर्जी में थीफ का काम कर रहे हैं। और जो ये थीफ है ये कहना चाहता है कि तुम बंधे हुए हो, लेकिन दिक्कत ये है कि आप ऑलरेडी उस मोड में हैं जहाँ पर आप वॉरियर मोड में हैं, या फिर आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप इनके फेवर में काम करें। तो कोर्ट हाउस के ऊपर या फिर लॉ की किसी एनर्जी के ऊपर भी इस तरह का स्पेल वर्क किया जा रहा है जहाँ पर आप या तो इनके फेवर में चीज़ें करें, या फिर जो भी कोर्ट का फैसला है इनके फेवर में आए, या फिर जब भी आप मुंह खोलें तो आप इनके फेवर की बात ही करें। तो अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहिएगा, रिटर्न टू सेंटर करते रहिएगा, ताकि जब आपको अपना सच बोलने की ज़रूरत हो, या जब आपको सच बोलने की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बोलें। क्यों बोलें और क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर जिन भी लोगों को आपकी ज़रूरत है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, जो लोग आपको बाइंड करके रखना चाहते हैं या जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है,
इन लोगों की मदद करने का आपको कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपकी लाइफ को हेल्प किया है। सिंपल सी चीज़ है। ब्लेम गेम, मैनिपुलेटिव टैक्ट, समथिंग इज़ ऑलवेज रॉन्ग विद यू एंड दे आर राइट, स्टेग्नेशन। तो एक बड़ी ही स्टेग्नेशन वाली जगह पे हैं या एनर्जीज में हैं। आपके साथ हमेशा ही कुछ गलत होता है, या फिर आप गलत बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, और आपके ऊपर ब्लेम गेम खेला जा रहा है। यानी कि आपकी एनर्जी से, क्योंकि आपकी एनर्जी से ये उस एनर्जी को हटा देना चाहते हैं आपकी लाइफ से, जहाँ पर आप सही साबित होते हैं, क्योंकि आप हाई ऑनर में हैं। और याद रखिएगा, कानूनी कोई भी मामला हो आपके पक्ष में ही जाएगा अगर आप सही हैं तो। और इसमें भी आपको जिनसे मिलना है उनसे मिलिएगा, सिर्फ इस बात पे कि मैंने कह दिया है उस पर नहीं रहिएगा, क्योंकि आपको स्टक रखना चाहते हैं, इसलिए आपके रास्ते बाइंड करेंगे कि आप किसी ऐसे इंसान से ना मिल पाएँ। और ऑलरेडी यहाँ पे किसी थीफ को, क्योंकि यहाँ पे फटे हुए कपड़े हैं, ऑलरेडी किसी थीफ को इन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन दी है आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड है ही। और लास्ट रीडिंग में किसी ने कमेंट किया था कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, और ये मैं लास्ट टाइम ही कह रही हूँ, इसके बाद में किसी कमेंट को अब तवज्जो नहीं देने वाली हूँ। मेरे लिए सारी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई है ऐसे कमेंट्स की, जो कि मैं ये कहूँ कि जेन्युइनली कमेंट कोई करता है। तो ये जो है ना कि यहाँ पे मैनिपुलेटिव टेक्ट्स, तो जो लोग यहाँ पर इन कामों को होते हुए देख रहे हैं, जो रियलिटी सच्चाइयाँ बाहर आते देख रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, मैनिपुलेशन का काम। तो मैनिपुलेशन सिर्फ जादू टोने से नहीं होता है। मैनिपुलेशन होता है आपके ऊपर ऐसे वर्ड्स को प्रोजेक्ट करना, जो कि आप ये सोचें और सोचते रहें, अच्छा इसने ऐसे कह दिया, अच्छा इसने ये सही कहा था, अच्छा इसने ये गलत कहा था, अरे इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। ये प्रोजेक्शन होता है एनर्जीज का। जब कोई आपको कोई स्पेसिफिक कमेंट छोड़ के जाए ना, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो याद रखिएगा वो आपके ऊपर मैजिक करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप मैजिकल चीज़ों के अंदर हैं, यानी कि आप इस चीज़ से अफेक्टेड हैं, या फिर आपके ऊपर स्पेल वर्क होते हैं, या ब्लैक मैजिक की आप बात करते हैं, तो अगर कोई आपका खासतौर से आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आपके चैनल पे कोई स्पेसिफिक मैसेज छोड़ के जा रहा है, तो वो उन बातों के द्वारा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क कर रहा है। लास्ट वीडियो में कमेंट आया, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने कोई स्पेल वर्क किया, लेकिन मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँगी, और ये लास्ट टाइम मैं कर रही हूँ। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बिल्कुल नहीं लिखिएगा कि मैम आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दीजिए। मैं कहती हूँ हर उस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए जिसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। क्यों? जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी थ्रो करता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आ रही है या कौन कर रहा है, ताकि आप उसे रोक सकें, ताकि आप उसे ब्लॉक कर सकें। अगर आप ये कहेंगे मैं नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देता या नहीं देती, मैं भी नहीं देती, लेकिन जब मेरी तरफ कोई थ्रो करता है या करने की कोशिश करता है तो एनर्जी तो पता चलती है ना। चाहे वो कोई बातों के द्वारा करने की कोशिश करे, ब्लेम गेम करने की कोशिश करे, तो उनका कमेंट कम था, ब्लेम गेम ज़्यादा था, ब्लेम ज़्यादा था। तो यहाँ पर मैं इस बात को क्लियर इसलिए करना चाहूँगी, जब आप एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं, आपके चैनल पे कोई कमेंट छोड़ के जाता है, उस कमेंट को कई हज़ारों लोग पढ़ते हैं, या सौयों लोग पढ़ते हैं, या कुछ लोग पढ़ते हैं। 20 लोगों ने भी उस कमेंट को अगर पढ़ा हो तो, या पढ़े, तो 20 में से 5 लोग तो ये कहेंगे हाँ सही कहा था, है ना। वो जो 5 लोग, फिर 5 लोग, फिर 5 लोग करते करते 50 हो जाएंगे, फिर वो 500 हो जाएंगे। मेरे साथ ये मैनिपुलेशन टेक्ट्स नहीं करना। मैं खुद ही साइकोलॉजी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। साइकोलॉजी मैंने कूट के जिसे कहते हैं ना पढ़ा है। साइकोलॉजी मेरे साथ नहीं करना, ना साइकोलॉजिस्ट वाली बातें करना, ना ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्ट्स वाली बात करना, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं। क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैंने पढ़ रखा है। मेरे साथ नहीं खेलना ये खेल। उन्होंने कमेंट बॉक्स में 2-3 चीज़ें ऐसी लिखी ना जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, और ये आप लोगों के लिए ही है जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए है ये बातें, इसलिए सुनिए और समझिए। उन्होंने, मुझे पूरा कमेंट याद नहीं है, लेकिन जो 2-3 बातें जो मुझे याद रही वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने ये लिखा कि आपकी पूरी रीडिंग मैंने सुनी, और मतलब कमेंट बहुत बड़ा था, अब जो मुझे याद है वही बता रही हूँ। आपकी पूरी रीडिंग मैंने सुनी, और उसमें उन्होंने एक्चुअली ये पाया मेरी सारी रीडिंग सुन के कि मैं लोगों को डरा रही हूँ। कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है मेरा चैनल। कमज़ोर दिल वाले मेरे चैनल को ना देखें। जिनको सच सुनने में दिक्कत होती है वो मेरे चैनल को ना देखें। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कमज़ोर हृदय वालों के लिए नहीं है ये वीडियो, ठीक है, ये भी मेंशन कर दूँगी। अगर आपका इतना ही कमज़ोर दिल है और आपके साथ जीवन में ये चीज़ें हो रही हैं तो आप वहीं रहेंगे जहाँ पे आप हैं, यानी कि पास्ट में। आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप में ये देखने की हिम्मत ही नहीं है कि आपके ऊपर जो एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है या आपकी लाइफ को जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है वो क्यों कर रहा है या कहाँ से आ रही हैं वो चीज़ें। जब आप बेध्यानी में होते हैं तो आपके साथ बहुत कुछ होता है। अगर मैं आपका ध्यान यहाँ खींच के ला रही हूँ तो लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। दूसरा, उन्होंने ये बोला, तो अगर आपको डर लगता है तो आप मेरे वीडियोस नहीं देखिएगा, ठीक है। मैं आपको जेन्युइनली कह रही हूँ, अगर आपको लगता है मत देखिए। अगर आपको लगता है ये सुन के अरे ये हो रहा है, अरे ये हो रहा है, तो साथ में साथ ये भी तो कहा है आपको, ये क्यों नहीं सुना है।
पूरी रीडिंग में मैंने जब वो रीडिंग भी करी थी तो उस रीडिंग में मैंने अच्छी बातें भी तो कही थी, आपका ध्यान उस पर क्यों नहीं है? ये आपकी सोच है, आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं दिखाता ये सब, आपकी सोच दिखाता है। आपका ध्यान कहाँ है? अगर आपको डर लगता है, आपका ध्यान कहाँ है? आप उस चीज़ को देखिए। मुझे क्या करना है उसका? मैंने रीडिंग बना दी, मैंने ये बताया आपको, तो मैंने ये भी बताया आपको, मैंने ये भी बताया कि आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है। चलिए, इस बात को भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, नहीं बोलूँगी। फिर उसके बाद में उन्होंने ये लिखा, आप सब चीज़ों को ब्लैक मैजिक की एनर्जी से जोड़ रही हैं और हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। मैंने कब कहा है हर चीज़ ब्लैक मैजिक होती है? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई रिलेशनशिप की बात है, कोई कोर्ट कचहरी की बात है और यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेक्ट्स का यूज़ किया जा रहा है, साइकोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटिव टेक्ट्स का यूज़ किया जा रहा है, नेम गेम खेले जा रहे हैं और नेम गेम खेलने के बाद में यहाँ पर लोगों को स्पेल वर्क के लिए पैसा दिया जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनकम करवाई जा रही है लोगों की आपके लिए, तो मैं क्यों ना बोलूँ उस बात को? मैं क्यों ना देखूँ उस एनर्जी को? चलिए, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि हर चीज़ साइकिक अटैक नहीं होती, हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं होती। कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। तो ये पूर्व जन्म के कर्म कहाँ से आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क कर रहे हैं? कौन है ये? इनका क्या मतलब है कि ये उठे? जैसे मैंने पहले भी कहा था रीडिंग में, अचानक एक दिन सो के उठे, सोते सोते आँख खुली और कहा चलो चलो उस घर में रहने वाले, उस प्रदेश में रहने वाले, उस देश में रहने वाले उस इंसान के ऊपर मुझे स्पेल वर्क करना है। सपना आया था क्या? सपना आया था क्या? सपने में आती हैं ये चीज़ें? लोग नेम चिट्स देते हैं, नेम चिट्स के साथ बैठ जाते हैं लेके कैंडल को विस्पर करने के लिए, चैंट्स करने के लिए, आपके माइंड में मैसेजेस भेजने के लिए। सबनिमिलन मैसेज भेजते हैं आपको लगातार फ्रीक्वेंसीज़ के द्वारा मैसेज भेजते हैं और सोचते हैं पता नहीं चलेगा। वर्ड्स के द्वारा इस तरह के कमेंट्स करवा के या करके मैसेज भेजते हैं, पता नहीं चलेगा। सब पता चलता है, सब पता चलता है। पता उसको नहीं चलेगा जिसको अपने बारे में नहीं पता होगा। तो हर चीज़ डेफिनेटली नहीं होती। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं आपके ऊपर, कौन है ये? कार्मिक लोग हैं ये आपके। और कर्म कहाँ से बन रहे हैं? आपके पिछले जन्मों से बने आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। इस जन्म में कितने लोगों की कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं? क्यों सुन रहे हैं आप कार्मिक साइकिल की चीज़ें? क्यों सुन रहे हैं आप ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज? क्यों सुन रहे हैं आप लव वाली एनर्जीज रीडिंग्स? क्यों सुनते हैं आप जाके? क्यों मांगते हैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग्स? क्यों? ट्विन फ्लेम तब तक आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता कोई, आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती। एक रियलिटी है, चाहे आपको कोई कितनी भी रीडिंग दे ले, जब तक आपका ट्विन फ्लेम, आपका सेकंड पार्टनर, अगर आप अपने ऊपर स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं और दूसरा इंसान नहीं कर रहा, वो आपका ट्विन फ्लेम किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और अगर किसी भी हालत में नहीं बन सकता वो आपका ट्विन फ्लेम, और अगर वो उसे ट्विन फ्लेम आपका बनना है तो उसको अपनी सारी स्पिरिचुअल यात्रा, अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लेसन पूरे करने होंगे। अदरवाइज वो वुंडेड है। और अगर आप वुंडेड पर्सन के साथ में रिलेशन को बना के चलेंगे अपना, या आप कहेंगे मेरा ट्विन फ्लेम है पर वो वुंडेड है, मेरा ट्विन फ्लेम है पर वो मुझे मारता है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है लेकिन मुझे गाली देता है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है लेकिन वो ड्रिंक करता है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है लेकिन वो किसी और लोगों के साथ रिश्ता बनाता है, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। वो ट्विन फ्लेम की पदवी से गिर चुका है, वो कार्मिक बन गया है आपका, वो डिस्टॉर्टेड ट्विन फ्लेम है आपका। उसके साथ में आपका कनेक्शन नहीं बन सकता। और आधे से ज़्यादा लोग जो भी आधे में से बहुत ज़्यादा लोग जो इस कहानी में जीते हैं, हमारा वो ट्विन फ्लेम है और हमसे भाग रहा है, हमारी लाइफ में हमें छोड़ता है फिर आता है, वो ट्विन फ्लेम नहीं है आपका, वो कार्मिक पर्सन है आपका, वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है। असली ट्विन फ्लेम मिलने से पहले बहुत सारे जो फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं आपको वो मिलते हैं और आप उसमें स्टक हो जाते हैं। यही आपकी परीक्षाएँ होती हैं, यहीं से आपको सीखना होता है, यहीं से आपको अपने आप को जगाकर और अपने डिसीजंस लेकर आपको बाहर निकलना होता है। और आप नहीं निकल पाते। जो लोग निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं। और हर चीज़ आपकी अगर ट्विन फ्लेम पे आकर रुक गई है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपने किया क्या? ट्विन फ्लेम भी रियल में, चाहे आप में चाहे कोई और है, ट्विन फ्लेम तभी हो सकता है जब वो अपनी स्पिरिचुअल लेसन्स सही तरीके से लर्न कर ले या करने की उसकी इच्छा हो और वो उस रास्ते पे चल रहा हो। और आपका जो मिलन होता है ट्विन फ्लेम के साथ में, वो तभी हो पाता है जब दोनों पार्टनर इक्वली अपनी जो लेसन्स हैं और लर्निंग्स हैं उनको ले लिए हों, नहीं तो नहीं होता। अब बाकी सारी कहानियाँ हैं वो आप कितने लोग भी आपके साथ गाएं या आप कितनी भी ट्विन फ्लेम की यात्रा में भागते रहें, ये आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जो लव आपके लिए रिस्पेक्ट वाली जगह से नहीं आता उसमें रहना है या नहीं रहना, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये आपके कार्मिक होते हैं जो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे होते हैं, पुराने जन्मों के कर्म होते हैं कार्मिकों के साथ में, उसी को आप रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो कहाँ से आएगा वो? वहीं से तो आएगा, कर्मा से तो आएगा। तो इन लोगों ने डिसाइड किया अपनी चॉइस से कि आपके ऊपर स्पेल वर्क करना है, आपको अपने साथ बांध के रखना है, आगे नहीं बढ़ने देना, सिंपल। फिर उनका जो सबसे इंटरेस्टिंग उनकी बात थी ना, उन्होंने ये कहा कि
कर्मा होते हैं, पिछले जन्म की चीज़ें होती हैं, ईश्वर होता है, और क्या कहते हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी के, और हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है वो होता है। तो मैंने कब मना किया है? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात क्यों करूँगी? मैं क्यों करूँगी एस्ट्रोलॉजी की बात जब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ ही नहीं? तो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ? मैं तो टैरो कार्ड रीडर हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग ही करूँगी। जो मैसेजेस मेरे पास है मैं वही दूंगी। आप मेरे मैसेजेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप क्यों चाहते हो कि जैसा आप चाहते हैं आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं मैं वैसी रीडिंग करूँ? मैं वैसी रीडिंग क्यों ना करूँ जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं? जिसके साथ रेजोनेट होता है ले लो, जिसके साथ नहीं होता है नहीं लो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो उन्होंने कही बहुत बढ़िया लगी मुझे। उन्होंने कहा ये कोई एकता कपूर का सीरियल थोड़ी ना है जो इतना ड्रामा चल रहा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जिनके साथ ये ड्रामा चल रहा है, आपके साथ ये ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा है आपकी लाइफ में? ड्रामा लगता है? ड्रामा? इतनी रीडिंग्स की हैं मैंने, और पर्सनल लाइफ में मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है और लोगों के भी हैं। इतनी रीडिंग्स मैंने की हैं और पर्सनली भी लोगों को बहुत हील किया है, उनके लिए रीड किया है। और फिर ये कहा जाए कि ये एकता कपूर का ड्रामा चल रहा है क्या? जो इतना सब कुछ हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। जितना ज़्यादा हो रहा है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। इतना ज़्यादा इस सिचुएशन में लोग अपने आप को इतना ज़्यादा गिरा बैठे हैं कि वो अपनी हर लिमिट भूल गए हैं स्पेल वर्क करने की, ब्लैक मैजिक करने की, आपको ख़त्म कर देने की। बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है जब आपके ऊपर कोई डेथ स्पेल करता है। बात ख़त्म, सारी बात ख़त्म वहीं पर। और उससे भी बुरी बात वहाँ ख़त्म हो जाती है जब उस ब्लैक मैजिक की एनर्जी में किसी की डेथ हो जाती है। कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोगों ने मेरे चैनल पे ही कमेंट किए कि हमारे घर में वो इंसान चला गया, हमारे घर से वो इंसान चला गया, ब्लैक मैजिक की एनर्जी ने इसको ख़त्म कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। काश कि ये एकता कपूर का सीरियल होता। मरे हुए लोग जिंदा हो जाते, गए हुए लोग वापस आ जाते, दुख कम हो जाते, किसी को खोने का गम ख़त्म हो जाता। पर अफसोस एकता कपूर का सीरियल नहीं है। सो अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मेरे पास अपना बहुत ज्ञान है, और जैसे कहते हैं ना कि मेरे को और ज्ञान मत दो, मुझसे अपना ही नहीं संभल रहा, पर मुझे अपना ज्ञान नहीं दो। मेरे पास अपना बहुत ज्ञान है और मैंने उसको बहुत संभाल के रखा है। मुझे कहीं से ऐसी नॉलेज या बात लेने की ज़रूरत नहीं है जो आप मुझे कुछ नया बताएंगे। ये जो आप मुझे कहते हैं या कह रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी नॉलेज है मुझको, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी मैं इन चीज़ों को बोलने के लिए बिल्कुल एलिजिबल पर्सन हूँ। ठीक है, तो मुझे ये आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। मुझे क्यों बता रहे हो भाई? और ये मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरी कोशिश यही है कि मेरा लास्ट रिएक्शन है किसी कमेंट पे, क्योंकि अब मैं और भी ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देने वाली। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। लेकिन ये बात मैंने आप लोगों को इसलिए बोली क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई बोलने लगते हैं ना, या आप सच्ची बातें बोलने लगते हैं, तो लोग ऐसे रोकने आते हैं आपको, ऐसे आपके कामों में ना टांग अड़ाने आते हैं। ध्यान देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कि ध्यान नहीं देना, ध्यान देना पड़ता है, सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्यों, आखिर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मैनिपुलेशन है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और बार बार आपके चैनल पे कोई लोग अलग अलग अकाउंट से आके इस तरह के कमेंट करते हैं, वो आपको हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, साइबर बुलिंग कर रहे हैं वो आपके साथ में। कोई हक नहीं है किसी को आपको साइबर बुली करने का, कोई हक नहीं है किसी को, आपको हैरेस करने का किसी को हक नहीं है। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर भी आता है, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आप नहीं सलाह दीजिए किसी को। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, आप बड़े हैं, समझदार हैं, आप दूसरे को ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? अपने पास रखिए ना। मैंने थोड़ा ना मांगा आप सबका ज्ञान। मैंने कहा है, कहीं भी मैंने वीडियो में कहा है कि अपना ज्ञान मुझे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपना ही ज्ञान संभाल के चल रही हूँ, मैं वहीं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे लिए बात बोलनी ज़रूरी थी। अगर आप में से किसी को बुरी लगी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ना बताऊँ क्या चल रहा है या क्या हो सकता है। मैसिंग विद योर हार्ट एंड बॉडी फॉर मनी, यू कांट मैनिफेस्ट विद मैसी माइंडसेट। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ ये एनर्जीज़ हैं, गिफ्ट की एनर्जीज़ हैं, जैसे हमने देखा ग्रेट फॉर्चून की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे हमने देखा ही है। तो यहाँ पे आपकी इस एनर्जी के साथ में मैच करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आपकी इस एनर्जी को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि आपका हार्ट और जो बॉडी है बिल्कुल मैच रहे। तो यहाँ पे आपके ऊपर साइकिक अटैक हो रहे होंगे डेफिनेटली, आपके हार्ट की एनर्जीज़ को चेंज करने की, आपके हार्ट की एनर्जी को एक्चुअली एम्प्टी करने की कोशिश हो रही है, खाली करने की कोशिश हो रही है आपकी बॉडी और आपके हार्ट की एनर्जीज़ को।
तो मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। और अगर आपको ये लगता है कोई आपको मेडिकल इशू है या जो भी इशू है, उस वाले डिपार्टमेंट से जाके मिलिए, उन लोगों से, उन ऑफिसर से मिलिए जो भी आपको लगता है इशू है। टैरो कार्ड के ऊपर आप ये सब चीज़ें नहीं अपनी लाइफ की डिसाइड कर सकते। एंटरटेनमेंट के लिए है भाई ये। इसे अब कहानी की तरह ही देखो। एकता कपूर का सीरियल नहीं है, पर इसे आप कहानी की तरह देखो। देखो क्या कहानी चल रही है। ये बोलने के लिए धन्यवाद कि एकता कपूर का सीरियल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का। अब मैं इस चीज़ को याद रखूँगी और इस चीज़ को बोलूँगी हर अपने वीडियो में, कोशिश करूँगी इस बात को बोलने की कि आप इसे कहानी की तरह लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो अब आप इसे कहानी की तरह लीजिए कि देखिए कौन आपकी लाइफ के साथ में या किसी की लाइफ के साथ में हार्ट और बॉडी को उसकी मैच करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब आपका दिमाग ख़राब होता है, आप संतुलित ही नहीं होते हैं। तो अब आपको इस असंतुलन में रहना है या फिर आपको ऐसी एनर्जी को निकाल कर बाहर फेंकना है। और मैं बिल्कुल भी हाइपर नहीं हो रही हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों को लगे कि मैम हाइपर होकर बोल रही हैं या फिर इनको गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं है। मुझे ऐसी चीज़ों पे गुस्सा नहीं आता है। लेकिन लोगों की मैनिपुलेशन की आपको टेक्स्ट बता रही हूँ कि कैसे कैसे होते हैं। दे वॉन्ट यू टू बी इन मैसी लाइफ सिचुएशन, थॉट्स, हेल्थ, रिलेशन, मनी, बैकफायरिंग। तो इनके ऊपर बैकफायर कर रहा है। मैंने कहा ना, इनके ऊपर ये चीज़ बैकफायर की होगी जो भी इन्होंने आपके साथ खेल खेलने की कोशिश की है। तो आपको किसी के बीमार होने की या किसी की किसी तरह की ना बीमारी की खबर आपको मिल सकती है। खासतौर से ये इंसान आपका कोई या तो आपके घर का कोई मेंबर हो सकता है या फिर आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है। इन लोगों ने जो भी आपके ऊपर मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी ना या करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ सिचुएशन में वही चीज़ इनके मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि हमने देखा था बैड हेल्थ की एनर्जीज है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में ये लोग जो भी एनर्जीज आपकी तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, वही एनर्जी इनकी अपनी लाइफ में वापस जा रही है लगातार। पास्ट इज़ इन द पास्ट फॉर अ रीज़न। का पास्ट किसी रीज़न से, किसी कारण से पास्ट में है, किसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नो दैम एनीमोर। तो आप किसी को नहीं जानते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था ना कि आपको किसी की न्यूज़ आ सकती है। ये आपको जो पास्ट की एनर्जी में स्टक रखने की कोशिश कर रहे हैं या करने की कोशिश करने वाले हैं, ये पास्ट में इसलिए ही हैं क्योंकि अब आप इनको नहीं जानते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर भर के स्पेल वर्क किए हैं। चाहे ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, इसने आपकी डाउनफॉल में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। और जो इंसान इसकी खबर लेकर आने वाला है उसने भी किया होगा डेफिनेटली। ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। और जो भी इसकी खबर लेकर आएगा वो बहुत इंटरेस्ट लेकर आएगा, यानी कि वो आपको हर्ट करने के उद्देश्य से ही आएगा। देयर विशेस फॉर यू। तो ये आपकी विशेस को देखिए, आपकी बॉडी की एनर्जीज़ को और हार्ट की एनर्जीज़ को खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि आपकी विल को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था मुझसे कि एनर्जी को कैसे खींच लेते हैं। आप चाहते हैं मैं यहाँ डिटेल दूँ ताकि और लोगों की एनर्जी खींच ली जाए? वो मैं नहीं करने वाली हूँ। दूसरा, ये साइकिक अटैक में आता है। जो भी आपकी एनर्जीज खींचता है, ये लोग बाकायदा, देखिए मैंने पहले भी बताया था, आपकी पिक्चर्स, आपकी चीज़ें लेके बैठते हैं और फिर एनर्जी लेवल पे एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं या आउट ऑफ बॉडी करते हैं या फिर आपके ऊपर पूरा ध्यान फोकस करते हैं और आकर आपके कभी हार्ट में, कभी आपकी मेंटल बॉडी में जो आपका ऑरा होता है, आपके ऑरा के अंदर, आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के अंदर, आपके हार्ट के अंदर एनर्जीज़ को चेंज करते रहते हैं। और ये साइकिक लोग करते हैं। ऐसे लोगों को या तो पैसा दिया जाता है या फिर जो लोग साइकिक नहीं होते, वैसे आपके केस में यहाँ पे साइकिक ही हैं, यानी कि साइकिक लोग आपके ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंसान तो डेफिनेटली नहीं कर रहा, किसी से लव स्पेल करवाया है और किसी से साइकिक अटैक हो रहा है। तो लोगों को पैसा दिया गया है आपकी चीज़ों के लिए ताकि आपकी चक्रास की एनर्जीज खींच ली जाए। ये जो है बेसिकली ये चक्रा की एनर्जीज खींचने वाला है। दे डोंट वांट यू टू सीन एज प्रॉस्परस एबंडेंट इन लाइफ। तो आपको प्रॉस्परस नहीं देखना चाहते हैं। तो ये वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ अब आपका कोई कनेक्शन नहीं है या आप इनसे अपना कनेक्शन छोड़ चुके हैं। ये जो है ना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे ना तो आप याद रखेंगे कि आपके साथ क्या हुआ था। इसे याद रखिए, इस बात को ना हमेशा याद रखिएगा। पास्ट इज़ इन द पास्ट फॉर अ रीज़न। अतीत किसी कारण से ही अतीत में है। कोई एक्स किसी कारण से ही एक्स होता है, या चाहे वो एक्स फैमिली मेम्बर हो या कोई एक्स पार्टनर। देयर टाइम स्टार्ट नाउ डिवाइन जस्टिस। तो इनके ऊपर डेफिनेटली डिवाइन जस्टिस आ गया है या आ रहा है। और वैसे भी आप अपने फेथ में रहना, आप अपनी प्रेयर्स करना, आप अपनी जो भी रिचुअल्स करते हैं वो करना, जो भी आप अपने आप को सही रखने के लिए कर सकते हैं या कर रहे हैं वो आप कीजिए। ये टाइम तो अब स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब तो कोई भी ऐसी एनर्जी अब तो और भी नहीं चलेंगी। मैं जैसे कहती आ रही हूँ, अब तो कुछ भी ऐसा और भी नहीं चलेगा जहाँ पे आपकी एनर्जीज के साथ में खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दे डोंट वॉन्ट यू टू बी इन हेल्दी माइंड बॉडी सिचुएशन कर्सिंग यू। तो देखिए 3-4 मैसेजेस यहाँ पे हैं जहाँ पे ये आपके ऊपर
लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगा हो कि एक आपको नींद सही नहीं आई, दूसरा क्योंकि 2-3 दिन वीडियो नहीं आए ना, और मुझे भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी तो मैंने नहीं बनाया, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको नींद नहीं आई है या फिर आप अपना कोई काम करना चाह रहे थे, आप नहीं कर पाए हैं, या फिर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, आप नहीं जा पाए हैं, आपकी बेसिकली आपकी जो प्लानिंग थी वो पूरी नहीं हुई होगी। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है कुछ भी कि जो आपकी प्लानिंग थी या तो वो पूरी नहीं हुई या फिर जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई, तो आपके ऊपर ये साइकिक अटैक हुआ है। यानी कि यहाँ पर आपके ऊपर साइकिकली आपको बाइंड, ब्लॉक या स्लो करने की कोशिश की गई है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया, वर्क एवरी टाइम। तो ये टैरो कार्ड रीडर से स्पेल कास्टिंग करवा रहे हैं आपके ऊपर। टैरो कार्ड रीडर की तो बहुत बड़ी भूमिका है आपका जीवन खराब करने की और यहाँ पर भी स्पेल वर्क करने की। ये स्पेल कास्टर, चाहे ये टैरो कार्ड रीडर घर में ही खोल के बैठी हो, पर्सनली कुछ खोल के बैठी हो, या फिर यहाँ पर बैठी हो। योर पास्ट इज़ पास्ट, RIP, नो गोइंग बैक। तो पास्ट की एनर्जीज हैं। आपको अपने पास्ट से आगे निकलना है। आपके पास्ट ने आपके जीवन में ना, या पास्ट के लोगों ने आपके जीवन में बहुत बड़ी दीवार जो है खड़ी कर रखी है। ये दीवार टूटने का वक्त आ गया है। इफ़ यू लव समवन यू डोंट डू मैजिक ऑन देम, नोबडी वांट टू बी योर पपेट। तो याद रखिएगा, अगर जो भी आपके पास में आएगा वो आपसे ये कहेगा या फिर आपको ये शो करेगा या करेगी, चाहे वो आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो, कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और याद रखिएगा, जो भी आपको यहाँ प्यार जताने आने वाला है या आने वाली है या आने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो आपके हों रीडिंग सुनते हो ना आए उसके बाद में, सुनने के बाद में, लेकिन जो लोग भी आने वाले हैं ये आपको प्यार दिखाने वाले हैं कि हमें तुम्हारी केयर है, हम तुम्हारी केयर करते हैं। बस हम तुमसे शेयर करना चाहते थे कि तुम्हारे उस इंसान के साथ में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे लिए ऐसा हो रहा है। बेसिकली ये आपको इमोशनली डिस्टर्ब करके आपके ऊपर एक अटैक की एनर्जीज तो आ ही रहे हैं, साथ में आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। यानी कि आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहते हैं, ताकि आपका जो माइंड बॉडी है वो एकदम से मैस हो जाए और आप समझ ही ना पाएँ कि हो क्या रहा है, और आपको अपने हिसाब से लोग ढाल सकें। तो जो भी आपके पास में बड़ा दीनहीन बन के आए या बड़ी प्यार की भावना से आए, ध्यान रखिएगा क्या होगा है। योर एंसेस्टर, दे आर डीलिंग विद देम, यू आर सेफ। तो आप सेफ हैं, आपके एंसेस्टर डील कर रहे हैं इन सारी एनर्जी से। और नहीं लेंगे। सीक्रेट स्पेल्स, मैनिपुलेशन, वियरिंग मास्क विद यू, कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स। यह कौन सा कार्ड था? देयर थॉट, 7 ऑफ सोर्ड, बट यू आर टेम्परेस एंजल। तो आप बहुत धैर्य रख रहे हैं। धैर्य रखने का समय खत्म हो चुका है। वैसे मैं आपको ये बता दूँ, लव स्पेल, अगेन लव स्पेल है। टू पुल यू बैक इन, दे वॉन्ट पावर ओवर यू, चैप्टर क्लोज ऑलरेडी। तो बंद जो चीज़ें हैं, देखिए मैंने आपसे कहा था ना, आप जो भी आप कर रहे हैं प्रोटेक्शन रिचुअल प्रेयर्स, किसी भी हालत में स्किप नहीं कीजिएगा, ना रुकिएगा। और किसी ने कमेंट में लिखा था कि नहाने से डर लगता है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, नहाने से क्यों डर लगता है आपको, है ना। आपको जो भी मेडिकल इशू है एक बार डॉक्टर को दिखाइए, और उसके बाद आपको डर लगता है तो क्या अपने डर को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसको देखिए। क्योंकि एक रीडिंग में मैंने बोला था कि नहाते नहीं होंगे। जो लोग भी नहाना पसंद नहीं करते या नहाने को अवॉइड करते हैं ना, उनके साथ नेगेटिविटी, देखिए नेगेटिव एनर्जी अटैच अगर नहीं भी होगी तो नेगेटिविटी तो अटैच होगी ही होगी। ओहो, बहुत टाइम हो गया है, 1 घंटे का वीडियो हो गया। किसी ने लिखा था कमेंट बॉक्स में कि मैम बड़े वीडियो नहीं बनाया करिए। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बनाती हूँ। मुझे जो जैसी एनर्जीज़ होती हैं, जैसा फ़्लो चल रहा होता है, मैं उसी तरह से बनाती हूँ। छोटे वीडियोस बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि छोटे वीडियोस बनाने के लिए एनर्जीज़ भी वैसी छोटी होनी चाहिए। अब आप लोग इतनी बड़ी बड़ी एनर्जीज़ लेकर बैठे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, तो मैसेजेस भी तो वैसे ही आएंगे। छोटी एनर्जीज़, छोटे वीडियोस के लिए सेकंड चैनल पे वीडियो डालती हूँ मैं, उसको देख लीजिएगा। और हमेशा तो यहाँ भी वीडियो बड़े नहीं होते, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। किसी बात का बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि देखिए मैं लोगों के हिसाब से नहीं चलती, ठीक है। अगर आप जेन्युइन यहाँ के सब्सक्राइबर हैं, जेन्युइनली आपको यहाँ से हेल्प मिल रही है तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ही डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा होता है और वैसा नहीं होता, मुझे नहीं जानना है किसी से, ठीक है। और आपके लिए भी यही सलाह है, जो आपको सच पता है वो सच आपको पता है। आपका सच कोई झुठलाए तो याद रखिएगा, वो आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक आइज, तो डेफिनेटली आपके ऊपर डेविलिश एनर्जी, मैंने यहाँ पर आपको बोला भी था गिफ्ट वाले उसमें कि देखो यहाँ पे कोई देख रहा है, किसी की ना बहुत बुरी नज़रें हैं आपके ऊपर, ब्लैक आइज़ हैं, किसी ने बहुत बुरी नज़र रख रखी है आपके ऊपर, आपको ना लगातार वॉच कर रहा है। और क्यों कर रहा है
प्रेस्टिस, किसी प्रेस्टिस को आपके पीछे लगा रखा है या आप खुद भी हो सकते हैं। आपकी कमियों का बखान करा जा रहा है। वी हार्श वर्ड यूज़ कर रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में। यहाँ पे था ना कि हर चीज़ के लिए ब्लेम गेम, आपके लिए हर चीज़ जो भी आप कह रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेम गेम खेला जा रहा है कि आप ही गलत हैं, आप ही गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली इनकी जो रियलिटीज़ हैं कहीं ना कहीं सामने आ रही होंगी, इतना कन्फर्मेशन। तो ये ना एक्चुअली जो, क्योंकि बाहर किसी के यहाँ बहुत सारी मुझे बैल सुनाई दी, बाहर मुझे बहुत सारी बैल सुनाई दे रही है। ये लगातार ना लोगों के पास में जा जाके या तो आपके बारे में बात की जा रही है, आपकी कमियों का बखान किया जा रहा है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ताकि जब आप किसी से कोई बात कहें तो वहाँ पे ये साबित हो सके कि आप तो गलत हैं, आपकी तो अंदर सारी कमियां हैं। पहले से ना एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है एनर्जीज़ का आपके खिलाफ। लेकिन एक्चुअली क्या है, इनके लिए डिवाइन टाइम स्टार्ट हो गया है। इसलिए अगर ये आप जो लोग भी आपके खिलाफ ये काम कर रहे हैं या जो लोग भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी रियलिटी खुद ही सामने आ जाएगी। तो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको लाइफ में जो मिलने वाला है उसमें इंटरेस्टेड हैं। बाहर बहुत सारे डॉग्स की ना बोलने की आवाज़ आ रही है इस मैसेज के बाद में कि आपकी कमियों का बखान करना, और है इस वाले मैसेजेस के बाद में ना बाहर शोर शुरू हो गया। तो आपके खिलाफ ना बहुत सारे लोगों को इन्होंने खड़ा कर रखा है, यानी कि ये लोगों के पास जा जाके आपके बारे में बुरी बातें बोलते हैं, आपके ऊपर या बुरी बातें इन्होंने बोली हैं। आपकी एक्चुअली सोसाइटी में जो इमेज है या नाम है इन्होंने ख़राब किया है। स्पेसिफिकली जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, इन्होंने ना आपको कैरेक्टर वाइज बहुत ख़राब साबित करने की कोशिश की है। ऑनलाइन वर्क आप कर सकते हैं, ये मैसेज आपके साथ में जा सकते हैं या इनके साथ में। लव मूवीज़ ड्रामा, तो बिल्कुल ये कहानी की तरह ही देखिएगा। क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। प्रेस में आप हो सकते हैं, या प्रेस में हो सकता है आपके बारे में कोई बात, कोई न्यूज़ निकलवाना चाहते हो कि ये हो रहा है आपके साथ में, आप इस तरह के इंसान हैं या आपने ये कर दिया। और जैसे कि हम देखा कोर्ट हाउस की एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पर ये इम्प्रिजनमेंट की एनर्जीज़ हैं। तो आपके खिलाफ इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सोच रखी हों करने की कि फ़ौरन अखबार में निकलवा देंगे, प्रेस में निकलवा देंगे, बदनामी कर देंगे बेसिकली, या फिर आपके बारे में कोई इस तरह की बात बाहर कही जाए जिससे आपकी नाम ख़राब हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, आपका जो नाम ख़राब होगा ना, उसमें भी आपका बहुत नाम होगा, यानी कि लोग सच्चाई देखेंगे, सच्चाइयाँ ही सामने आएंगी, इसमें और कुछ नहीं आएगा। शॉपिंग का शौक़ आपको हो सकता है। इनको पॉपुलर, आप पॉपुलर हो रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है, या आप पॉपुलर हो सकते हैं इसलिए प्रॉब्लम है, या इनको पॉपुलर होना है इसलिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपकी जगह लेने की कोशिश है एक्चुअली में, इसलिए आपको गिराकर आपकी जगह लेना चाहते हैं। हो सकता है आपको लोग बहुत पसंद करते हो सकता है इनको लोग बहुत पसंद करते हो। तो ये एक्चुअली आपको नीचे गिराकर, वही बात है ना, आपको नीचे गिराकर ये दिखाना चाहते हैं मैं सही हूँ। लेकिन जब लोग दूसरों की कमियों का बखान करते हैं तो एक्चुअली वो दूसरों की कमियों का बखान नहीं कर रहे होते, वो ये बता रहे होते हैं कि हम देखते हैं इस इंसान में ऐसा क्योंकि हम खुद ऐसे हैं। तो अगर कोई आपके साथ में इस तरह की बातें करता है या आप करते हैं तो ज़रा सोच के कीजिए कि क्यों करते हैं आप, या क्यों सुनते हैं आप। अक्टूबर के महीने में इन्होंने कोई प्लानिंग की हो सकती है, या फिर आपके लिए अक्टूबर के महीने में कोई न्यूज़ आ सकती है। मन की शांति ज़रूरी है, इनकी तो ख़राबी है। देखिए पुलिस भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है, तो आपको पुलिस में देने की या फिर आपके साथ में कोई पुलिस का गेम खेलने की इनकी कोशिश हो सकती है। खून के रिश्ते पानी भी नहीं रहे, तो ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। मैसी हाउस एनर्जी, तो इन लोगों ने आपके हाउस के ऊपर मैसी एनर्जी स्टैंड की है स्पेल वर्क के द्वारा, ताकि आपका घर मैसी हो जाए। और जैसे ही आपका घर मैसी होगा या होने की तरफ जाएगा, वैसे ही आपकी जो भी एबेंडेंस की एनर्जीज़ हैं वो ख़राब हो जाएंगी। RTS रिजल्ट बीमारी, तो यहाँ हमने देखा था ना बैड हेल्थ की एनर्जीज़ हैं, तो इन्होंने आपकी तरफ जो भी एनर्जीज प्रोजेक्ट की हैं या भेज रहे हैं उसकी वजह से इनके ऊपर आ रही हैं बीमारियाँ। अंकल जी हो सकते हैं, कोई वैसे भी लेटे हैं यहाँ पे, आप भी अंकल हो सकते हैं किसी के। फार्मासिस्ट, किसी के हाथ से कुछ भी खाने पीने से पहले सोचिएगा। ब्रदर इन लॉ, दिसंबर, अक्टूबर दिसंबर से कोई बात हो सकती है। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं आपके ऊपर, रिसर्च करते हैं इसलिए ये देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे मत ज्ञान दो अपना, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ क्या कहानी चल रही है। अगर आपको लगता है रेजोनेट करता है तो लीजिए, नहीं करता है तो जाने दीजिए। कैप्रिकॉर्न, कज़न, तो आप या तो आप कज़न है किसी की, या आपका कोई जो कज़न है या आपकी कोई कज़न है ये कर रही है। वैसे भी 2 फीमेल हमने देखी थी ना यहाँ पे, तो ये मेन फीमेल भी हो सकती है, ये थीफ भी कोई हो सकता है जो मिलके आपस में कर रहे हो सकता है ये जो ब्रदर इन लॉ हो और ये कज़न हो, ये आपस में मिलके कुछ कर रहे हो। मैकेनिक, रेड आइज, तो यहाँ पे एनर्जी वेम्पायर हैं, एनर्जी लीच करते हैं आपकी। जर्नलिस्ट, तो देखिए जर्नलिस्ट भी है, प्रेस भी है, पुलिस भी है और साइंटिस्ट भी है। तो आपकी चीज़ों को रिसर्च करके बैठे हैं या फिर आपकी चीज़ों को निकाल कर ये देख रहे हैं कि कैसे आपके नाम के ऊपर एक्चुअली ये पॉपुलर होना चाहते हैं या आपके नाम को यूज़ करना चाहते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, आपके नाम पर ये कुछ गलत काम भी कर रहे हों। डबल S, डबल E था।
बियर्ड दाढ़ी आपकी हो सकती है इनकी, वो अपने नहीं भूल जाओ। तो आपके डेफिनेटली अपने तो हैं ही हैं यहाँ पे। कोल्ड टूवर्ड्स यू, तो आप में इंटरेस्टेड भी नहीं है और आपके लिए ठंडे हैं। ये डेफिनेटली आपके वो लोग हैं जिन्हें आप में दिलचस्पी नहीं है। आपको क्या मिल रहा है या क्या मिल सकता है उसमें इनको इंटरेस्ट है। आंट और अंकल ये आपके हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकता है, और सीक्रेट में ये लोग बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऐसी कर रहे हैं। सब कुछ ऐसा ही है भाई। जो रेजोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो को जाने दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। आर्कएंजल माइकल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हों, ईविल आई हो, जेलसी हो, हेट हो, एंगर हो, प्लीज़ रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा और हम सबको प्रोटेक्शन दीजिएगा। आर्कएंजल माइकल इस विद यू नाउ। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो भी ये सिचुएशन है उस पर वो एक्टिवली काम कर रहे हैं और आई एम हेयर एंड हेल्पिंग यू, वो यहाँ पे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। और आर्कएंजल माइकल वो एंजल हैं जो कि लॉ और जस्टिस के ही एंजल हैं। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो इस वर्ड का हो और चाहे वो अदर वर्ड का हो। अगर आपके साथ में लॉ की कोई प्रॉब्लम है और आर्कएंजल माइकल के साथ में आप कनेक्टेड हैं, तो आपके साथ कभी भी गलत कुछ नहीं होगा। तो इसलिए लोग ना कभी कभी क्या करते हैं कि आपकी जो भी डिवाइन टीम है या स्पिरिचुअल टीम है उसके साथ भी आपके कनेक्शन को ख़त्म करने की और कुछ मामलों में आपके फेथ को ख़त्म करने की कोशिश भी करते हैं कि आप अपने हार्ट की एनर्जी से काम ना करें, यानी कि आप अच्छा ना सोचें, ना अपने बारे में ना ईश्वर के बारे में। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा लगने लगे रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। एम्ब्रेस द मैजिकल मूवमेंट, यू आर इन द तो आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में है मैनिफेस्ट करने के लिए। अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड। तो यहाँ पर आपकी विशेस पूरी होने वाली है ना, इसलिए आपकी विशेस पूरी ना हो, ये लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए लगातार आपके ऊपर इस तरह के साइकिक स्पिरिचुअल अटैक या फिर इस तरह की एनर्जी सेंड की जा रही हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने ना दें। आर्कएंजल माइकल से प्रेयर करते रहिएगा प्रोटेक्शन की, ताकि आप सुरक्षित रहें और रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की, आप गलत रास्ते पे नहीं हैं। आपके लिए जो भी सिचुएशन है थोड़ी सी बम्पी हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। अब आपने इस रीडिंग पे किस चीज़ पे फोकस किया है, पॉजिटिविटी पे या नेगेटिविटी पे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी केयर कीजिएगा, अपने रिचुअल्स कीजिएगा। और नहाने से डर क्यों लगता है इसके बारे में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप नहाते नहीं हैं या फिर आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करना पसंद नहीं करते, अपने घर को सही रखना पसंद नहीं करते, सुंदर बनाना पसंद नहीं करते बेसिकली, तो डेफिनेटली आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रोजेक्शन है। तो जितनी भी एनर्जीज़ हैं, मैं आपकी सारी एनर्जीज़ आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वापस करती हूँ। आके जब मैं से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारी एनर्जीज़ को यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हों प्लीज़ ब्लॉक कीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जीज़ का बहुत सारा वेलकम है और डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी केयर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।